नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सुधांशु और वापस हुए कॉर्नर सा। अब देखो गुरु, अभी मैं पोछा लगा कर आ रहा हूँ, फिर मुझे झाड़ू लगाने के लिए जाना है, फिर मुझे कपड़े साफ करने हैं, उसके बाद फिर बर्तन धोने के लिए जाना है, उसके बाद फिर शाम में जाकर सर्फ साबुन और सब्जी लेकर आना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं घर का छोटा बेटा हूँ, और अभी अगर अपने घर के छोटे बेटे या फिर छोटी बेटी होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा मजाक किया जाता है, कितना ज़्यादा बेइज्जती की जाती है और कितना ज़्यादा जिल्लत किया जाता है। हमारे घर में हमारी इज्जत बस उतनी है जितना हीरा ठाकुर के सूर्यवंशम में थी और गली के कुत्ते की होती है। साला कोई भी ढेला मार के चले जाता है। हमारे तो पैदा होते ही घर वालों ने सबसे पहले नौकरों को निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि फ्री में काम करने के लिए एक लेबर आ गया था। एक नौकर में और छोटे बेटे में बस यही फ़र्क होता है कि उसे काम करने के लिए और गालियाँ खाने के पैसे मिलते हैं, और ये दोनों चीज़ें हम फ्री में कर देते हैं। मुझे क्या ज़िंदगी झंडे फिर कमांड है। कुछ चूतिए लोगों ने इस तरीके का रूल बना दिया जो मैं ज़िंदगी भर से सुनते आ रहा हूँ और बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ। वो ये है कि जब तक आपका बड़ा भाई या फिर आपकी बड़े बहन की शादी नहीं होगी तब तक आपकी शादी नहीं होगी। मेरे बड़े भाई ने तो सीधे हाथ खड़ा कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो क्या मैं भी शादी नहीं करूँगा यार? और तो और, घर का छोटा बेटा सबसे ज़्यादा मार खाएगा, घर का छोटा बेटा सबसे ज़्यादा डांट खाएगा, घर का छोटा बेटा सबसे ज़्यादा काम करेगा, और बेटियाँ भी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये कहानी पूरे इंडिया में लोग क्यों सुनाते हैं कि जो भी बड़ा भाई या फिर बड़ा बहन रहता है वो बस यही बोलता रहता है कि तुम तो पैदा नहीं होता, तो जो कचरे से उठा कर लाए तुझे वो अडॉप्ट किए थे, तुझे यहाँ से लेकर आए थे। नहीं भाई, तुम मुझे इस घर में रखा क्यों हुआ है? खैर, व्यवहार तो उसी तरीके का करते हैं। अगर मुझे पता होता कि इतनी ज़्यादा बेइज्जती मेरे साथ होने वाली है तो मैं उस टाइम स्पर्म रेस कभी नहीं जीतता गुरु। मैं उस टाइम लास्ट आ जाता और इस दुनिया में पैदा ही नहीं होता। लेकिन क्या पता भगवान की उस दिन क्या लीला थी कि मैं स्पर्म रेस में फर्स्ट आ गया और इस दुनिया में आकर मैं फंस गया। एक बार के लिए मैं बता देता हूँ गुरु, एक और बात को ध्यान से सुनना कि अगर तुम अपने घर में डाका डाल दोगे तो चल जाएगा, अपने घर में अगर किसी को मार दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अपने घर में तुम कभी भी चाय मत बनाना। और अगर तुमने कभी भी चाय बना दिया तो फिर कभी उसे पिलाना मत, क्योंकि उसके बाद बोल रहे कि तुम्हें उसका ठेका मिल जाता है, जैसे कि उसका टेंडर निकाले और तुमने उसे पास कर दिया हो। कोई भी मेहमान है, घर का आदमी रहे, बाहर से आदमी आए, चाहे छोटा बेटा बनाएगा चाहे छोटी बेटी बनाएगी। कभी कभी तो मन करता है कि उस चाय में जहर मिला के पिला दूँ, घर वालों को नहीं दोस्त, बाहर वालों को, ताकि उसके बाद फिर कभी चाय पिलाने को ना मिले। घर वाले से तो प्यार है ना, क्या करें। और तो और, बेइज्जती तो आपकी तब बहुत ज़्यादा होती है जब आपके बड़े भाई या फिर आपकी बड़ी बहन के जो मार्क्स आए होते हैं उसको आप बीट नहीं कर पाते और उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। उसके बाद तो आपको इस तरीके की गालियाँ दी जाती जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो क्या मैंने कहा था कि मैं छोटा हो जाऊँ, या फिर मैंने कहा था कि उसको ज़्यादा मार्क्स ले आऊँ? क्या ज़िंदगी झंडे फिर भी घमंड है। ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा को जरूर दिखाएं और बताएं कि आपसे ज़्यादा काम ना कराएं। मुझे चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कीजिए ना।